दोपहर में लंच में करते हैं और डिनर में करते हैं। ठीक है, वो क्या होता है? मील। ठीक है, अब देखो मील क्या कंसिस्ट करता है? मील करता है सब्जी या फिर कोई भी करी सब्जी, ठीक है, और रोटी चपाती, ठीक है, और राइस दाल, और कुछ कुछ लोग उसमें क्या कहते हैं अलग से मतलब घी वगैरह डालते हैं, कर्ड, ये सब चीज इसमें मिलती है, बटर मिल्क, वो सब चीजें मील कहलाती है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। जो पंजाब के लोग होते हैं वो जैसे ग्रेन के तौर पे क्या खाते हैं? वो लोग ग्रेन के तौर पे क्या खाते हैं? वो लोग ग्रेन के तौर पे खाते हैं मक्के की रोटी। किसकी रोटी? मक्के की रोटी, यानी कि कॉर्न रोटी। ठीक है, और क्या होता है? ग्रेन के तौर पे तो चलो ये खाते हैं, वेजिटेबल के तौर पे क्या खाते हैं? वेजिटेबल के तौर पे वो लोग खाते हैं सरसों का साग। ठीक है, अब जैसे अदर्स में क्या खाते हैं वो लोग, यानी कि मतलब ऊपर से क्या वगैरह खाते हैं, जैसे लस्सी, घी, ठीक है, पिकल्स, ये सब कौन खाते हैं? पंजाबी लोग। ठीक है, अब आपने पंजाबी कल्चर भी देखा होगी, वो लोग अलग अलग चीजें खाते हैं। तो पंजाबी लोग ग्रेन के तौर पे मक्के की रोटी खाते हैं, वेजिटेबल के तौर पे सरसों का साग खाते हैं, सरसों करी, और अदर के तौर पे लोग क्या खाते हैं? लस्सी, घी, पिकल्स, ये सब चीज वो ज्यादा खाते हैं, कर्ड, ये सब चीज वो ज्यादा खाते हैं। ठीक है, तो आप हम देखते हैं आंध्र प्रदेश। ठीक है, जो आंध्र प्रदेश के लोग होते हैं वो ग्रेन के तौर पे ज्यादा राइस खाते हैं। ठीक है, वेजिटेबल के तौर पे वो लोग कुछ भी खाते हैं, दाल या फिर कोई करी। ठीक है, और अदर्स के तौर पे यही सेम चीज खाते हैं, पिकल्स खाते हैं, और कर्ड खाते हैं, और घी खाते हैं। ठीक है, ऐसे वो लोग खाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन, यानी कि जो अलग अलग तरह के जो फूड आइटम होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं। लाइक देखिए, हमें तो पता है कि जितने भी फूड आइटम्स होते हैं वो कुछ ना कुछ कंटेन करते हैं। ठीक है, अगर फूड आइटम्स होता है जो देखिए हमने लास्ट टॉपिक लिया था, क्या था फल हमारे पिछले चैप्टर का, राइस प्लस वाटर इज इक्वल टू बॉइल्ड राइस, यही था। तो देखिए जो राइस और जो वाटर था वो इसका क्या था? इंग्रेडिएंट। जो राइस और वाटर था वो इसका क्या था? इंग्रेडिएंट था। ठीक है, अब जो इंग्रेडिएंट है, इंग्रेडिएंट में क्या होता है? इंग्रेडिएंट में होता है कंपोनेंट्स। ठीक है, और जो ये कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स में क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये राइस और वाटर क्या थे? इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट के अंदर क्या था? कंपोनेंट। और जो कंपोनेंट होता है उसको क्या कहते हैं? जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। ठीक है, अब देखो जो तीन हमारे जो मेजर फूड न्यूट्रिएंट्स आर कौन कौन से हैं? फैट, प्रोटीन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन। ठीक है, और मेजर फूड न्यूट्रिएंट्स, जो फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं? फैट, प्रोटीन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन। ओके, देखिए अब कार्बोहाइड्रेट भी दो टाइप के होते हैं। पहला
जो होता है शुगर्स, और दूसरा क्या होता है स्टार्च। ठीक है, अब हम इसके लिए एक एक्टिविटी ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एक्टिविटी। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग एक्टिविटी की तरफ। ठीक है, एक्टिविटी में हमें चाहिए 4 चीजें, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट, टेस्ट ट्यूब, कास्टिक सोडा और ड्रॉपर। ठीक है, तो इसमें हम लोग 3 चीजें पता करेंगे। क्या क्या? पहला है फैट, फिर स्टार्च, फिर प्रोटीन। ठीक है, तो अब हम चलते हैं पहले स्टार्च की तरफ। ठीक है, स्टार्च के लिए पता करते हैं। स्टार्च के लिए हमें क्या चाहिए? हमें कोई भी फूड आइटम चाहिए। ठीक है, स्टार्च के लिए हमें क्या चाहिए? कोई भी फूड आइटम चाहिए। ठीक है, फूड आइटम जैसे हमने यहाँ पे ले लिया पोटैटो। क्या ले लिया? पोटैटो। ठीक है, ये हमारा पोटैटो। ऐसे ही कुछ थोड़ा ठीक ठाक। ठीक है, अब इस पोटैटो में हमने क्या डाला? 2 से 3 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। ठीक है, इसमें हमें 2 से 3 ड्रॉप सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन डालनी है यूजिंग ऑफ ड्रॉपर। ठीक है, ड्रॉपर का यूज करके हमें 2 से 3 गुण आयोडीन सॉल्यूशन डालनी है। ठीक है, अगर इसका कलर ब्लैक या फिर ब्लू में चेंज होता है तो इसका मतलब इसके अंदर स्टार्च है, और अगर कोई चीज नहीं होता तो इसका मतलब इसके अंदर स्टार्च नहीं है। तो हमने ऑब्वियसली हमने पोटैटो यूज किया है। हमने क्या यूज किया? पोटैटो। तो ऑब्वियसली इसके अंदर स्टार्च होता है, तो अगर हम उसको आयोडीन 2 से 3 ड्रॉप डालेंगे तो ऑब्वियसली वो ब्लैक से ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट है कि जो पोटैटो होता है उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रोटीन की तरफ। ठीक है, प्रोटीन के हमें क्या? कोई सा भी फूड आइटम, हमने यहाँ पे क्या ले लिया? हम कुछ भी ले लेंगे यहाँ पे, कोई भी फूड आइटम। ठीक है, उसको हम लोग अगर देंगे, अगर तो उसको पहले हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, यानी कि अगर वो सॉलिड फॉर्म में है, इट इज इन अ फॉर्म ऑफ सॉलिड, तो हम उसको क्या करेंगे? क्रश कर लेंगे। ठीक है, फिर उसे क्रश करने के बाद हम या तो उसका पाउडर बना देंगे, ठीक है, या तो उसका पेस्ट बना देंगे। अब हमें तो नहीं पता कि हम ड्राई ले रहे हैं फूड आइटम या फिर थोड़ा सा लिक्विडिफाई ले रहे हैं। ठीक है, तो हम उसको या तो पाउडर या तो पेस्ट बना देंगे। ठीक है, फिर अब हमें क्या करना है? इसमें 10 ड्रॉप ऑफ वाटर लेनी है। 10 ड्रॉप ऑफ वाटर। ये जो पाउडर पेस्ट बनाया हमें इसको पहले किस में डालना है? टेस्ट ट्यूब में डालना है। ठीक है, फिर ऊपर से हमें प्लस 10 ड्रॉप ऑफ वाटर लेना है। ठीक है, इसमें सॉल्यूशन में 10 ड्रॉप ऑफ वाटर डालने के बाद प्लस हमें और क्या डालना है? इसमें 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सॉल्यूशन या कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, 2 ड्रॉप में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालना है, फिर 10 ड्रॉप यानी 10 ड्रॉप्स किसकी डालनी है? कास्टिक सोडा सॉल्यूशन की। ठीक है, फिर हम इसको क्या करेंगे? मिक्स करेंगे। मिक्स इट वेल, यानी अच्छी आसानी से मिक्स करेंगे। तो क्या इसका जो कलर है वो वॉयलेट चेंज हुआ? वॉयलेट कलर चेंज हुआ, और अगर चेंज हुआ तो ये इसके अंदर क्या? प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, और अगर ये चेंज नहीं है तो ऑब्वियसली इसके अंदर प्रोटीन नहीं है। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं। हमने टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में हमने क्या? किसी भी फूड आइटम का हमने क्या डाल दिया? लिक्विड डाल दिया, यानी कि हमें या तो पाउडर फॉर्म में या तो पेस्ट फॉर्म में हमने ले लिया, उसमें फिर 10 ड्रॉप ऑफ वाटर
पेपर लेना है, ठीक है। पेपर और नोटबुक का, किसका? नोटबुक का, नोटबुक का पेपर लेना है, ठीक है। अ पीस ऑफ पेपर, देन इसमें हमें कोई भी मतलब रखना है, सामान रखना है। लाइक मैंने रख दिया इसमें ग्राउंड नट्स, क्या रख दिया मैंने इसमें? ग्राउंड नट्स रख दिए, ठीक है। और मेरे पास पेपर था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जो ग्राउंड नट्स है उसको पेपर के ऊपर रख दिया, यानी ग्राउंड नट्स है ये मूंगफली किसके ऊपर रख दी? इस पेपर के ऊपर रख दी, ठीक है। इसको मैंने रख दिया इस पेपर के ऊपर, ठीक है। अब क्या होगा, मैंने मतलब इसको छील के रखा है, इसको ये अलग-अलग दो पीस है, ठीक है। इनको अलग-अलग रख दिया, देन मैंने इस पेपर को फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद अच्छे से फोल्ड करके इस ऊपर कुछ मतलब मार के क्रश कर दिया अंदर से। लेकिन ध्यान रखना है कि जो पेपर है हमारा वो फटना नहीं चाहिए, सिर्फ हमें इसे फोल्ड करके क्रश करना चाहिए, अंदर से टूटना चाहिए, ठीक है। अब ये जो है तो मैंने इसे फोल्ड करके क्रश कर दिया। फिर अब क्या करना है कि ये जो है इसको हमें अलग निकाल लेना है, ठीक है। और जब हम इसे अलग निकालेंगे तो हम क्या देखेंगे, जो पेपर है उसके ऊपर यहाँ पे कुछ ऑयल के पैचेस आ जाएंगे। तो अगर पेपर पे ऑयल के पैचेस आते हैं तो इसका मतलब उसके अंदर फैट है, क्योंकि जो ऑयली सब्सटेंस होता है उसी के अंदर फैट होता है, ठीक है। और अगर हमने और कुछ समझाने से मैंने ग्राउंडनट किए तो इसमें ऑयल का पैच आ गया, ठीक है। अगर मैं कुछ और चीज ले लूंगी, लाइक मैंने ले लिया टोमेटो, ठीक है। टोमेटो को अगर मैं इसमें रखूंगी तो सबसे पहली बात तो ये फट ही जाएगा, क्योंकि इसमें लिक्विड होता है, ठीक है। टोमेटो जूस होता है तो ये जो है फट ही जाएगा। लेकिन फिर भी मैं इसे क्रश करूंगी तो भी क्या होगा, पेपर में लिक्विड पैचेस तो नहीं आएंगे, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में, वाटरी फॉर्म में निकल जाएगा, यानी कि क्योंकि टोमेटो के अंदर क्या था, जूस था। ये टोमेटो जूस किसके अंदर था? टोमेटो के अंदर। तो ये इसके अंदर जो टोमेटो जूस था वो क्या, वो पेपर को फाड़ देगा या तो फिर उसके ऊपर रह जाएगा, लेकिन ये ऑयली सब्सटेंस नहीं बनेगा। जैसे ऑयल तो आपको पता है जब चिकना होता है तभी पता चलता है कि ऑयल है, ठीक है। तो अगर इस पे ये अगर ग्राउंडनट्स रखे मैंने तो ऑयल पैच आएंगे क्रश करने के बाद, और अगर टोमेटो या तो और कोई फूड आइटम रखा तो इसमें पैच नहीं जाएंगे, ठीक है। या अगर ग्राउंडनट्स की जगह मैं मस्टर्ड रखती, अगर मैं ग्राउंडनट्स की जगह मस्टर्ड रखती तो भी ऑयल पैच आ जाते। अगर ऑयल पैच आएंगे तो ही क्या होगा, फैट होगा। ये हमें कांसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। तो बस हो गया, चलो। सो गाइस अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक नंबर 2 पे, जिसका नाम है व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, यानी कि जो अलग-अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए कैसे हेल्प करते हैं, लाइक ग्रोथ में करते हैं, बॉडी डेवलपमेंट में करते हैं, ये सब चीजें में जो हमारी हेल्प करते हैं वो कैसे करते हैं, ठीक है, किसके थ्रू करते हैं, ये सब चीज हम लोग जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। जो कार्बोहाइड्रेट और जो फैट होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो इसमें जो होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट और जो फैट होता है वो हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट कार्बोहाइड्रेट को लिटिल अमाउंट में लो और फैट लो ना, तो फैट जो है वो ज्यादा एनर्जी देता है। जो फैट है वो हमें ज्यादा एनर्जी देता है, ठीक है। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की मतलब जो होते हैं वो कितने मतलब कौन-कौन से होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट होता है वो होता है स्वीट पोटैटो। कार्बोहाइड्रेट के लिए वो क्या है, स्वीट पोटैटो, शुगर केन, ठीक है, ये और मैंगो, ये सब जो चीजें होती है ना, वो चीजें जो सारी होती है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स में आती है, ठीक है। और जैसे हम और थोड़ा उस पे जाए, प्लांट्स में जाए, जो हमें खेतों वगैरह से मिलते हैं, तो राइस, ठीक है, मेज, ये सब चीजें, बीट, ये सब चीजें जो होती है ना वो हमें कार्बोहाइड्रेट होती है, ठीक है। अब आता है हमारा फैट। फैट जो है किस चीजों में होता है वो सब हमें पता है। लाइक सारे ऑयल्स मतलब जितने भी तरह के होते हैं, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल और आमंड ऑयल, ये सब चीजें उसमें से क्या होता है, फैट होता है। क्या होता है, फैट होता है, ठीक है। और जो अलग जितने भी मतलब फैट है, जितनी भी ऑयली चीज है, चिकनी चीज होगी उसमें क्या होगा, फैट होगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने प्रोटीन पे। तो अब आते हैं हम लोग अपने प्रोटीन पे, ठीक है।
बिल्डिंग फूड, यानी कि जब भी हमें कोई डैमेज हो जाता है और हमें कोई रिपेयर करना होता है तो कौन सा जब सेल हमारे हेल्प कौन करता है? प्रोटीन करता है, क्योंकि ये जो होता है वो बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। एग्जांपल जैसे हम लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल मिल्क और फिश, पनीर, ये जो चीजें होती है ना, ये क्या बॉडी बिल्डिंग फूड होती है, यानी हमारे बॉडी बिल्डिंग में जहाँ पर भी हमें कोई डैमेज हो गया, इससे हमें मतलब थोड़ा रिपेयरिंग के लिए हेल्प करती है। ठीक है, चलो अब आते हैं हम अपने विटामिन के लिए। ठीक है, जो विटामिन होते हैं वो किसमें हेल्प करते हैं? वो हमारे जैसे अगर हमें कोई डिजीज हो गया, कोई बीमारी हो गई तो उससे लड़ने में मदद करते हैं विटामिन। ठीक है, और क्या होता है विटामिन? विटामिन जैसे हमारे आईज, हमारे बोन्स, हमारे टीथ, हमारे गम्स, इन सबको हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जो विटामिन होते हैं वो क्या क्या होते हैं? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन जो होते हैं उनका भी एक अलग ग्रुप होता है, तो उनको हम क्या कहते हैं? विटामिन बी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं इस ग्रुप हो गया, लेकिन विटामिन का जो अलग ग्रुप होता है, विटामिन का जो अलग ग्रुप होता है, एक अलग ग्रुप होता है विटामिन का, उसे हम कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये अलग है और ये अलग है, यानी कि विटामिन ए, सी, डी, ई के जो है वो अलग है और जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है वो अलग है। ठीक है, अब देखो जो विटामिन ए होता है ना, जो विटामिन ए होता है वो हमें किसमें मदद करता है? जो विटामिन ए मतलब जो हम चीजें खाते हैं वो हमारी स्किन, यानी हमारी जो स्किन होती है और जो हमारी आईज होती है उसको क्या करता है? वो जो हमारी स्किन और जो आईज होते हैं उसको हेल्दी रखता है। ठीक है, कौन? विटामिन ए किससे होता है? स्किन और आईज के लिए। ठीक है, जो हमारे स्किन और आईज को हेल्दी रखता है। ठीक है, और जो विटामिन जो सी होता है ये वाला, ये किसमें हेल्प करता है? ये हमारी हेल्प करता है फाइट अगेंस्ट डिजीज, यानी कि जो अलग अलग तरह की जो बीमारियां होती है उसे हमें फाइट करने में मदद करता है। ठीक है, और देखिए जो मतलब विटामिन सी होता है वो कैसे कैसे होता है? विटामिन ए होता है, ठीक है, वो क्या क्या होता है? पपाया, मिल्क और क्या कहते हैं, और क्या क्या होता है विटामिन ए में? विटामिन ए में पपाया होता है, विटामिन ए मिल्क होता है और कैरेट होता है, ये सब चीजें किसमें होती है? विटामिन ए में। ठीक है, और जो विटामिन सी होता है उसमें क्या कहते हैं? सारी खट्टी चीजें आती है, लाइक लेमन, ऑरेंज। ठीक है, ये सब चीजें किसमें आती है? विटामिन सी। जो ये विटामिन डी होता है वो हमारी किस किस चीज में हेल्प करता है? बोन्स और टीथ को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। ठीक है, और इसके एग्जांपल क्या क्या होगा? पनीर, मिल्क और फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स, वो सब किसमें हेल्प करते हैं? विटामिन डी में। ठीक है, अब चलते हैं अपने मिनरल्स की तरफ। ठीक है, मिनरल्स जो होते हैं वो फोर, यानी सोर्स ऑफ आयोडीन, फास्फोरस, आयरन एंड कैल्शियम। मिनरल होते हैं क्या? मिनरल जो हमारी बॉडी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, बॉडी को हेल्दी रखते हैं और जो बॉडी को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, अब जो सोर्स ऑफ आयोडीन, यानी कि जो सोर्स ऑफ आयोडीन होते हैं वो क्या क्या है? लाइक फिश, जिंजर, यानी ये जो ये फिश और जो जिंजर है इसमें क्या होता है? फिश और जिंजर में क्या होता है? आयोडीन होता है। ठीक है, फास्फोरस यानी मिल्क और बनाना, इसमें क्या होता है? इसमें फास्फोरस होता है। ठीक है, अब सोर्स ऑफ आयरन, आयरन में क्या होता है? यानी कि लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच और पालक, मेथी, ये सब चीज। ठीक है, और एप्पल। ठीक है, सोर्स ऑफ कैल्शियम, उसमें क्या होता है? एग और मिल्क। ठीक है, यानी कि जो आयोडीन होता है उसमें क्या होता है? फिश और जिंजर, मतलब इसमें और भी एग्जांपल होते हैं, ईटीसी भी देते हैं। ठीक है, और जो फास्फोरस जो सोर्स है उसमें क्या होता है? मिल्क और बनाना, और जो आयरन होता है उसमें कोई भी लीफी वेजिटेबल, लेकिन इसमें स्पिनच दिया तो हम स्पिनच का नाम लेंगे, और या फिर कोई अलग यानी एप्पल। ठीक है, और भी कुछ सो ऑन, या फिर सोर्स ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम में क्या है? एग और मिल्क। ठीक है, ये था
उसे क्या चाहिए? डाइटरी फाइबर एंड और क्या चाहिए? वाटर चाहिए। ठीक है, डाइटरी फाइबर और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? वाटर चाहिए। ठीक है, जो डाइटरी फाइबर उसे हम क्या कहते हैं? रफेज। और क्या कहते हैं? रफेज। जो रफेज यानी कि जो होता है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, रफेज फूड होते कौन से हैं? लाइक पल्सेस, ठीक है, दालें या फिर व्हीट, पोटैटो एटसेट्रा। ये सब चीजें क्या होते हैं? ये रफेज फूड होते हैं। ठीक है, रफेज फूड होता है तो रखा है वहां पे बॉक्स में। जो रफेज फूड होता है, जरूरी नहीं है कि हमें सिर्फ रफेज फूड चाहिए, इज एनफ फॉर आवर बॉडी, प्लस वाटर, जो हमें वाटर भी चाहिए। ठीक है, साथ में। ठीक है, और जो वाटर होता है वो हमें हमारी वाटर एसेंशियल है, हमें ऑब्वियसली बात है, हमें जीने में पानी की जरूरत चाहिए। ठीक है, हम बिना पानी के ज्यादा देर तक नहीं रह सकते, लेकिन हम खाने के बिना रह सकते हैं, बिकॉज ऑफ हम पानी पी लेते हैं, लेकिन खाने के बिना और पानी के बिना हम नहीं रह सकते। ठीक है, वाटर है, वाटर हमें जैसे हमने वाटर कंज्यूम किया, यानी वाटर हमने पिया, ड्रिंक किया, तो वाटर जितना भी एक्सेस वाटर होगा, यानी जितना हमारी बॉडी को चाहिए था और उससे ज्यादा अगर वाटर मतलब जितने हमें चाहिए, हमारी बॉडी को चाहिए, मान लीजिए लेट कर लीजिए हमें 1 घंटे के लिए 5 ग्लास ऑफ वाटर चाहिए। ठीक है, हमें 5 ग्लास ऑफ वाटर चाहिए, 5 ग्लास ऑफ वाटर चाहिए हमें। ठीक है, जो हमें 5 ग्लास ऑफ वाटर चाहिए, हमारी बॉडी को कितना नीड थी? 4 ग्लास ऑफ वाटर। हमारी बॉडी को 4 ग्लास ऑफ वाटर चाहिए था, हमने पी लिया 5 ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, हमने हमारी बॉडी को 4 ग्लास चाहिए, हमने पी लिया 5 ग्लास, तो कितना बचा? 1 ग्लास ऑफ वाटर। कितना बचा? 1 ग्लास ऑफ वाटर। जो 1 ग्लास ऑफ वाटर है, जो 1 ग्लास ऑफ वाटर है, वो कैसे निकलेगा? इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। यानी कि जो 1 ग्लास पानी जितना हमारी बॉडी को चाहिए था, यानी 4 ग्लास ऑफ वाटर हमारी बॉडी को चाहिए था, उसने उतना ले लिया। ठीक है, अब हमने कितना किया था? 5 किया था, तो 1 ग्लास ऑफ वाटर निकल जाएगा एज अ इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में निकलेगा? एज अ यूरिन और स्वेट की फॉर्म। ठीक है, अब देखिए, अभी जो हमारी वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। ठीक है, इसका जो पार्ट 2 है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, प्लीज गिव इट थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू